In this video, we'll talk about HLE class code. We'll discuss company's business model, key important ratios. Definitely, we'll cover company's fundamental also. At last, we'll discuss about levels and target along with the chart. Let's focus on HLE glass code. HLE Glass Coat Limited, formerly known as Swiss Glass Coat Equipment Limited Company. At present, company engaged in the business of designing एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन स्टील ग्लास लाइन इक्विपमेंट. ये इनका पहला प्रोडक्ट भी है. अगर हम दूसरी बात करें, फिल्टर्स एंड ड्रायर इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री या फिर वेरियस इंडस्ट्री, ये कंपनी के प्रोडक्ट भी हैं और कंपनी का मेन काम है. अगर इसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर नज़र डालें, सबसे पहले जो निकल के आता है ग्लास लाइन, सेकंड स्टेनलेस स्टील मॉडल रिएक्टर्स एंड थर्ड है स्टोरेज टैंक्स. ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं. और जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो वेरियस इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में भी है. जैसे कि अगर हम बात करें, बोथ हैं. जैसे कि फर्स्ट जो निकल के आता है रेडीमेड फॉर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो इनके प्रोडक्ट हैं डिफरेंट क्लाइंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक तो स्टैंडर्ड है. वहीं दूसरी बात करें कस्टम बिल्ड यानी कस्टमाइज सोल्यूशन भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर के लिए, या फिर ये कहें फॉर यूनिक रिक्वायरमेंट, या फिर ये कहें फॉर यूनिक कस्टमर के लिए, फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री एंड कस्टमर. यहाँ तक हमें कुछ समझ में आ गया. अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को ब्रेकअप करने की कोशिश करें, जो कंपनी का मेन काम है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आता है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट डिवीजन से कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आता है 43% निकल के आता है. साथ ही में अगर हम बात करें जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग डिवीजन से 57% का रिटर्न निकल के आता है. कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, आप और हम ये जानते हैं. कई सारे लोग इस कंपनी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, कई सारे लोग पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे. अगर हम समझने की कोशिश करें बाकी चीज़ों को, आपके सामने कंपनी कितनी बेहतरीन है आपके सामने. इन्वेस्टर या फिर किसी भी टाइप का ट्रेडर हो, वो मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करता है? रिटर्न के लिए. क्या कंपनी रिटर्न दे पा रही है अपने इन्वेस्टर को? अच्छा, आपके सामने 6 मंथ की अगर हम बात करें 66% के रिटर्न दिए कंपनी ने. इफ यू टॉक अबाउट 1 ईयर 178% रिटर्न, दिस इज गुड फॉर अस. इफ यू टॉक अबाउट 5 ईयर 4143%, दिस इज अगेन ग्रेट. और इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम रिटर्न ऑफ दिस कंपनी 9367 के आसपास, दिस इज ह्यूमंगस रिटर्न यू कैन से. अगर ऐसे कंपनी रिटर्न दे रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई रेशियोज, कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज़ रही होगी जो इन रिटर्न को ड्राइव कर रही है. क्या दूसरा सवाल ये हो जाता है, क्या ये जो रिटर्न कंपनी ने दिए हैं क्या ये जस्टिफाइड भी हैं एज ऑफ नाउ, या फिर इसमें कुछ गेम है? समझते हैं इस कंपनी को. तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर. यहाँ पे हमें कुछ क्लूज मिल जाएंगे. रिजल्ट आपके सामने, आप चाहें तो इनको बार के फॉर्म में समझ लीजिए, आप चाहें तो नंबर्स के फॉर्म में समझ लीजिए. दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, जिसको जो ठीक लगे. अगर हम बात करें सितंबर से लेकर जून के बीच में कैसी रही है रिकवरी आफ्टर कोविड, या फिर किस तरह से नंबर अभी कंपनी ने रिसेंट के क्वार्टर में हमें शो किए हैं, फोकस करते हैं. सबसे जो हमारे 3 पैरामीटर रहेंगे, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट. अगर हम बात करें सितंबर में जो सेल कैसी रही थी 109 CR और नंबर इन CR, एंड उसके बाद दिसंबर में 115, एक जंप आपको दिखाई सेल्स में. नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स में जंप हुई 127 करोड़, अगेन फिर से जंप. और जून की बात करें, अगर कहीं हमें डिप दिखाई पड़ रही है तो जून क्वार्टर में दिखाई पड़ रही है. इससे पहले कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी या फिर सेल्स कर रही थी, या फिर ये बात करें नेगेटिव में नंबर कभी भी पोस्ट नहीं किया. दिस इज गुड फॉर अस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ. सितंबर में था 18 CR, दिसंबर में हुआ 25 CR, मार्च में हुआ 22 CR एंड उसके बाद जून में 22. तो कुल मिला के अगेन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, या फिर पिछले 2 क्वार्टर में कंसिस्टेंट रहा है, नेगेटिव में नहीं है, बहुत बड़ा मेजर डिप नहीं है. अगेन दिस इज गुड फॉर अस. अगर हम इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट में, सितंबर 20 में था 11 CR, दिसंबर में हुआ 17, मार्च की बात करें अगेन 18 के आसपास. एंड इस बार की बात करें तो जो हमें डिप दिखाई पड़ रही है कहीं भी, वो इस क्वार्टर में. इससे पहले कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है. कुल मिला के अभी भी अच्छे नंबर हैं. जैसे बाकी इंडस्ट्री या बाकी कंपनीज की बात करें, कंपनी ने सिचुएशन सभी के लिए सेम है, लेकिन इसमें भी कंपनी ने अच्छे नंबर पोस्ट किए हुए हैं.
अगर हम इसी चीज़ को एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें ईयरली बेसिस पे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ रीज़न के वजह से, कुछ वन टाइम डील के वजह से कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे नंबर पोस्ट कर देती है, या फिर कुछ एक डिफरेंट गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से कई सारे रीज़न हो जाते हैं जहाँ पर शॉर्ट रन में 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में कंपनी अच्छे नंबर पोस्ट कर देती है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली हमें समझना है तो हमें ईयरली के ऊपर फोकस करना होगा। अगेन आप यहाँ देख सकते हो, अगेन चीज़ वही है, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो अगर हम 18 की बात करें, उस वक्त आप ग्राफ के फॉर्म में ज़रा देखिए, सेल्स था 97, नेक्स्ट ईयर है 337, कैसी जंप है आपके सामने। और नेक्स्ट ईयर बात करें 2020 के 387 CR, और इस बार की बात करें 421, यानी सेल्स आपको बेहतरीन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी कंपनी। वाई? इफ सेल्स इज ग्रोइंग तो बाकी जितने भी नंबर हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव वे में। इफ सेल्स इज नॉट कमिंग प्रॉपर वे तो डेफिनेटली उसके बाद सारे नंबर कुछ इस क्वार्टर में, कुछ नेक्स्ट क्वार्टर में डिप उनमें हमें दिखाई पड़ सकता है। तो दिस इज गुड। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हियर यू कैन चेक आउट 10, next year 41, next year 64 and 80. Again, this is very good for us. Next we talk about the net profit, 5, 18, 38 एंड उसके बाद 51, 52। 4 सालों में कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। दिस इज अगेन सुपर गुड फॉर अस। तो यहाँ तक अभी भी हमें कोई भी डेंट या फिर कोई भी डाउट का भी हमारे माइंड में क्रिएट नहीं हुआ है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल्स ग्रोथ, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या जो हमने रिटर्न देखे थे ये किस तरह से, इनके पीछे बैकबोन कौन है? अभी हमने नंबर्स तो देख लिए। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें, 1 साल की बात करें 68% की सेल्स ग्रोथ रही। अगेन दिस इज वेरी गुड। 3 साल की बात करें तो आप 1 साल की बात करें या फिर 3 साल फिर या 5 साल, आपको चीज़ें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ से हमारे एक पॉजिटिव बात हो गई। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, अगेन प्रॉफिट ग्रोथ इस साल की अगर हम बात करें 110%, यानी 110% के आसपास। अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर अस। इफ़ यू टॉक अबाउट 3 साल में 130 और उसके बाद 5 साल में, यानी 5 साल में 53% प्रॉफिट ग्रोथ था, अभी हो चुका है 110। रिकवरी आपके सामने है। वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी सेल्स ग्रोथ में भी, जो 5 साल पहले 34 था वो अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद अगर हम फोकस करें ROE के ऊपर, अगेन यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। जो 5 साल पहले ROE की अगर हम बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 29 के आसपास थी, ये भी अच्छा था। लेकिन इस बार की बात करें 71 के आसपास आ चुका है। यानी 5 साल पहले 29, 3 साल में 41 और 1 साल में 71। दिस इज गुड फॉर अस। इफ़ यू टॉक अबाउट द ROC, 5 साल पहले 25, 3 साल पहले 30 एंड अगेन इस बात करें 1 साल में 40। अगेन थिंग्स आर इम्प्रूविंग आपके सामने। दिस इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डेट। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए एज ऑफ नाउ। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें 1.29 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरह से कंपनी इसके ऊपर काम करती है आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में, कमिंग ईयर में, क्या इसको कम करती है और किस तरह से कम करती है, क्या ये नंबर और बढ़ता है, हमारा डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर ये तो हमने देख लिया डेट टू इक्विटी रेशियो 1.29 है, जो ज़्यादा है। अगर हम बात करें कैश वर्सेस इसके डेट की, तो कंपनी के पास जो डेट है एज ऑफ नाउ 98.26 CR के आसपास है। इतना CR कंपनी के पास डेट है। और कैश की बात करें 9.71 CR के आसपास है। ये इसकी कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा है डेट और कैश कम है। अगर यही चीज़ रिवर्स होती तो और ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात होती। बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि आने वाले टाइम में कंपनी इसके ऊपर कैसे काम करती है, इसके ऊपर हमारा डेफिनेटली हर क्वार्टर बेसिस पे फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट वी इफ यू टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं प्रमोटर, FIS, DIS एंड पब्लिक के पास क्या क्या रहा है सितंबर से लेकर इस 4 क्वार्टर में। प्रमोटर के पास 74.25 था सितंबर में, अभी कितना है 71.32 के आसपास है। तो प्रमोटर ने कुछ अपनी जो होल्डिंग है उसे कम किया है, यहाँ पे कुछ अपनी होल्डिंग को कट की है। अगर हम बात करें इन्होंने बेची तो डेफिनेटली किसी ने खरीदी होगी। FIS की बात करें सितंबर में 0 था, DIS के पास भी सितंबर में 0 है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू किया, दोनों स्मार्ट प्लेयर ने। जो FIS की अगर हम बात करें दिसंबर के बाद उन्होंने 1.1 से बाद होते होते इस जून की अगर हम बात करें 3.08 के आसपास आ चुका है। उन्होंने अपने होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर हम DIS की बात करें, DIS ने मार्च तक कुछ भी नहीं किया था, इस बार ज़रा सा 0.85 के आसपास बढ़ा है। एक बेहतरीन कंपनी है, इन्हें भी समझ आ चुका है, इन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। पहले FIS के पास इनके इस कंपनी में नज़र पड़ चुके थे और अभी आप देख सकते हो किस तरह से दोनों धीरे धीरे शुरू कर दिए।
आने वाले कमिंग क्वार्टर में या फिर ईयर में डेफिनेटली इन सारे नंबर्स के ऊपर हमारी फोकस होना ज़रूरी हो जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर शुरू से ही बना हुआ है, आप यहाँ देख पाएंगे। अगर हम बात करें सितंबर 20 में, उस वक्त पब्लिक के पास 25 प्लस था और अभी हम बात करें 24 प्लस है, इन रफली 24 टू बिटवीन 25 के बीच में है। तो दिस इज़ गुड, कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द वैल्यूएशन, एक बेहतरीन रिटर्न देने के बाद हमने देख लिए एक शानदार रिटर्न दिए हैं। ऐसी कंपनी बहुत रेयर हैं जिन्होंने ऐसे रिटर्न दिए हैं मार्केट में, और उसके बाद भी क्या हमारे फोकस में वो थे सही वैल्यूएशन पे, जब वो सही अपने सही प्राइस पे हमें मिल रहे थे, जब मार्केट में करेक्शन चल रहा था। उसके बाद ऐसे रिटर्न देने का वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करते हैं। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.08 काफ़ी कम है, कंपनी डिविडेंड बिल्कुल ना ही या फिर बहुत कम देती है, ये आप देख सकते हो। अगर ईपीएस की बात करें 45 के आसपास है, इससे आप अच्छा कह सकते हो। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री पी 22 प्लस है, जिससे ये कह सकते हो इंडस्ट्री पी 22 चल रहा है, लेकिन स्टॉक पी कहाँ चल रहा है 105 के आसपास। अब एक चीज़, ये हमें इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर दिखाई पड़ रहा है, तो क्या यहाँ से हम इसे कह सकते हैं क्या ये ओवर वैल्यूड है? अगर इंडस्ट्री पी ये 22 होता और ये 11 के आसपास होता, क्या हम इसे बोलते हैं अंडर वैल्यूड है? पी के ऊपर एक मिथ भी है और कुछ सच भी है ये, क्योंकि हम कई बार हम ये समझ जाते हैं कि अंडर पी इंडस्ट्री से कम है तो ये अंडर वैल्यूड हो चुका है, और सीधा ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल ओवर वैल्यूड हो चुका है। जबकि पी सिर्फ इस थ्योरी के हिसाब से काम नहीं करता। एक बेसिक मोटा मोटा वे हमें एक आइडिया लग जाता है यहाँ से कि इंडस्ट्री में भाव ये चल रहा है और इस शेयर का भाव ये चल रहा है। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है, एक बार नहीं कई शेयरों में ऐसा चल रहा है एज ऑफ नाउ भी, कि इंडस्ट्री पी चल रही कहीं और वो अपने हाईली प्रीमियम पे चल रहे हैं, या फिर मार्केट उन्हें हाई प्रीमियम देने को हमेशा रेडी रहता है, बिकॉज ऑफ उनके बिजनेस, बिकॉज ऑफ उनके नंबर आपने देखा। ये स्टॉक आपको बहुत ही रेयर होगा ऐसा, जब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन या फिर क्रैश ना आ जाए, अपने इंडस्ट्री पीस यानी 22 के आसपास है, ये उससे बिलो हमें मिले, बहुत रेयर होगा ऐसा। इसलिए ये थोड़ा सा अपने प्रीमियम पर ही आपको मिलेगा। आफ्टर ऑल दिस लेट्स फोकस ऑन चार्ट आपके सामने वीकली का ओपन है। चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्लस प्रोसेस मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, फिर फैमिली के लिए अगर आप ओपन कराना चाहते हैं, 2 लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको चैनल पर मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ है, अगर जैसे आप क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम इसके ऊपर फोकस करें वीकली में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, फेब से लेकर अभी तक का चार्ट हमारे सामने ओपन है, ये आप देख सकते हो। तो किस तरह से इसमें अप मूव आया हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। बीच में एक शेयर एक बार 3000 के आसपास आया था, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल 5000 के आसपास। कितना टाइम लगा इसका से 1 2 3 ओनली 3 वीक लगा, और यहाँ से 3000 से लेकर 5000 का रिटर्न ये शेयर हमें दे चुका है। और जो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो कलर में रेड है, लेकिन उसका कलर जो रेड होने के बाद भी वो एक बुलिश कैंडल यहाँ से बनते हुए नजर आ रही है। वीकली से हमें इतना समझ आ रहा है। अगर हम इसको वन डे में समझने की कोशिश करें, अब आप यहाँ देख सकते हो, जब इससे पहले हमने 2-3 वीक पहले या फिर 1 मंथ पहले बात करें, जब हमने मिड कैप में करेक्शन देखा था, यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप में, तब इसमें भी कुछ करेक्शन हुआ था। एंड ये स्टॉक जो था अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है उसके आसपास आया था, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं इस लेवल के आसपास, और जो प्राइस था उस टाइम 3000 के आसपास। वहां से इसमें किस तरह से रैली आई हुई है 3 वीक में, आप यहां देख सकते हो, बिल्कुल इसने टच किया है 5000 को। ये तो इसकी रीजन की रैली रही। किस तरह से पास में रिटर्न रहा वो भी आपने देख लिया, कि जो रिटर्न दिए हैं उसको ड्राइव किसने किया, इसके नंबर्स ने, वो भी आपने देखा। अभी क्या है, अभी ये स्टॉक वापस से पिछले 2-3 दिन के करेक्शन के बाद वापस अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो ऐसे में 3 केस निकल के आते हैं, जिनके पास है वो क्या करें, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने जिस लेवल पे ले रखा है आपको बस होल्ड करना है। एक बेहतरीन शेयर है और बेहतरीन रिजल्ट या फिर रिटर्न आपको कमिंग ईयर्स में, क्वार्टर में देते जाएगा। पहला केस तो ये रहा। सेकंड केस फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग के लिए जिस लेवल के आसपास है यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो छोटा सा करेक्शन आता है रिजॉल्व होते हुए हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ से और भी ऊपर के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज जिस लेवल के आसपास है डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है, एवरेजिंग की जा सकती है। बस थोड़ा सा शेयर भाग चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये कहें थोड़ा सा बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है। हमारा नज़रिया यहाँ से थोड़ा सा दूर का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। एक बेहतरीन शेयर है आप जानते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन 4 दिन का इस लेवल के आसपास अगर हम खरीदते हैं तो 2 से 4 दिन का नहीं होना चाहिए। ऑल्दो चार्ट में कहीं भी वीकनेस अभी बिल्कुल भी नहीं है, अभी हमें ऊपर के लेवल
बहुत जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली चीज़ क्लियर हो जाएगी जब इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन होना शुरू होंगे। इसीलिए अगर इस लेवल के आसपास अगर हम लेते हैं या तो इस ब्रेकआउट को हो जाने देते हैं, अगर इसके आसपास भी लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। और यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो बड़ी जल्दी हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये टूटेगा तो हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बनी, जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, पूरा कंप्लीटली बुलिश है। इसलिए जब भी हम खरीदते हैं इसको, टाइम होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग रखें, इसमें एटलीस्ट मीडियम टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म 1 ईयर प्लस का रखें, अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकता है। इस वीडियो हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी सारी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता था तो लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प होती है। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।